یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ شہر بنارس کی ایک بہت ہی عظیم خانقاہ، بہت ہی عظیم ایک طریقے سے کہہ لیجئے مٹھ سے تشریف لائے ہیں شری کاشی سمیرو پیٹھ کے شنکراچاریہ جی یہاں تشریف رکھتے ہیں، پیٹھادھیشور ہیں آپ شری کاشی سمیرو پیٹھ کے۔ سوامی نریندرانند سرسوتی جی مہاراج جو بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار ہیں، اور جب بھی قومی یکجہتی کا ہمارا پروگرام رہتا ہے، کئی بار ایسا بھی ہوا کہ آپ نے سفر کر کے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ ابھی رات میں 1:30-2 بجے سوامی جی اجین کی یاترا سے آئے، مگر ہماری ادنا اور حقیر سی دعوت پر اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں جمعیت علماء ضلع بنارس کے خادم کی حیثیت سے پرم آدرنی سوامی شری نریندرانند سرسوتی جی مہاراج کا آبھار ویکت کرتا ہوں، اور ان سے بہت ہی ونمر انورودھ کرتا ہوں کہ سوامی جی آج کے یہ جو ورتمان سندربھ میں سرو دھرم سمبھاو چنوتیاں ایوم سمادھان، یہ ایک طریقے سے نیشنل انٹیگریشن کانفرنس ہے، اپنے شری مکھ سے آشیروچن دے کر ہمیں ابھیبھوت کرنے کا کشٹ کریں۔ مدھے شتبدھ مڑمنڈپرتن ویدیام سنگھاسنوپری گتام پرپیت ورنام پیتام بھرنمالیہ وبھوتانگیم دیویم نمام دھتمدگرپیر جہوام جہواگرمادائے کریڑ دیویم وامین شترم پرپیڑینتیم گداభిఘాతేన చ దక్షిణేన పీతాంబరాఢ్యాం విభుజాం నమామి వందే దేవమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం వందే పందగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిం వందే శూరశశాంకవాహినయనం వందే ముకుందప్రియం వందే భక్తజనాశయం చ వరదం వందే శివం శాంకరం। उपस्थित उलेमा हिंद के आयोजन के सूत्रधार, उपस्थित ग्रंथी साहब फादर चंद्रकांत जी, उपस्थित मीडिया के पत्रकार बंधुओं, उपस्थित मुस्लिम समाज के उस अल्लाह ताला पर विश्वास करने वाले जिनकी इबादत का समय भी प्राय हो गया है या होने वाला है आगे। अभी मुरादाबाद के हमारे मौलाना साहब ने कहा सत्य, सत्य को आधार लेकर तो सत्य न लभ्य तपसा, जीवन का आधार अवलंबन सत्य है, जिसको हदीस भी स्वीकार करती और हिंदू धर्म की उपनिषदें भी इस बात को स्वीकार करती। और तप जीवन का आधार अवलंबन है, जिसको हम इबादत के माध्यम से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह का आप इबादत करते, ग्रंथी अपने गुरुद्वारों में उसकी इबादत करते, और बौद्धि जिसको बुद्ध के रूप में अपने बौद्ध विहारों में उसकी इबादत करते, और चर्चों में गिरजाघरों में ईसाई लोग उसकी इबादत करते। कोई उसको गार्ड के रूप में, कोई खुदा के रूप में, कोई उसको ब्रह्म के रूप में, उसका नाम भिन्न हो सकता है अपने मजहब और पंथ के अनुसार, लेकिन मूलतः है वो अल्लाह ताला कहिए, खुदा कहिए, या ब्रह्म कहिए या गार्ड कहिए, मूलतः वो एक है। इबादत का क्रम भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन इबादत का आधार अवलंबन अमन, चैन, शांति, सद्भाव भारत का रहा है। भारत की अगर हम हिंदू संस्कृति को ले तो 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति ने कहा था एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। हिंदुओं ने कभी जाति या भाषा का आधार ना लेकर, मतलब सर्वमानव, जिस मानव सर्वधर्म संभाव का आधार अवलंबन है कि समस्त मानव के अंदर सद्भाव हो, एकता हो, शांति हो, और विश्व शांति का पैगाम इस काशी ने अनादिकाल से दिया, हमारे जैनियों ने दिया, बुद्ध ने दिया, और जितने भी संतों का आधार अवलंबन रहा, आपस में संवाद करके जिसको यहाँ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विचारधारा को व्यक्त करो, एकता का पैगाम
اور آج کی परिस्थितियों में हमारे राजनीतिज्ञों का 3 ही काम रहता है, ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग। जहां पहुंचे बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे हमारे हुक्मरान जो शासक है, चाहे माननीय विधायकगण हो, चाहे सभासद हो, चाहे माननीय सांसद या मंत्रीगण हो, जनता के बीच में आएंगे, बड़े बड़े वादा करेंगे, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में इस देश की जनता के साथ चीटिंग करते हैं, मतलब विश्वासघात करते हैं। और राजनीतिज्ञों का एक ही काम है कि यहां आपस में लड़ाओ लोगों को, कहीं इस्लाम के नाम पर लड़ाओ, कभी हिंदू के नाम पर लड़ाओ, कहीं सिखों के नाम पर, कहीं जैनियों के नाम पर, कहीं बुद्ध के नाम पर। जिससे लड़ते रहेंगे तो हमारी राजनीति चलती रहेगी। और अगर राजनीति को खत्म करना है, राजनीति यहां विकास की राजनीति होना चाहिए, शिक्षा की राजनीति होना चाहिए, भुखमरी की राजनीति होना चाहिए कि कोई इस देश में भूखा नहीं रहे, कोई अशिक्षित नहीं रहे, कोई बीमार नहीं रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे और ये देश शांति का संदेश देता रहा। जो हमारा शांति का पैगाम था, शांति का संदेश था, सर्वमानवा का। हमने नहीं कहा कि बनारस की शांति हो, धौहु शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति का संदेश अनादिकाल से वैदिक संस्कृति ने दिया। लेकिन हमने नहीं कहा कि बनारस शांति या उत्तर प्रदेश या भारत की शांति। जो सनातन संस्कृति का आधार था उसने कहा सर्वमानवा। ये हमने नहीं कहा कि पाकिस्तान या अमेरिका या जापान, फ्रांस, जर्मनी विश्व शांति का पैगाम और संदेश देने वाला भारत की अनादि संस्कृति रही है। और विशेषकर ये काशी की संस्कृति रही, जहां भगवान आदि शंकराचार्य भी 2508 वर्ष पूर्व आकर उन्होंने अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से, जहां द्वैत के नाम पर संघर्ष चल रहा था, उन्होंने अद्वैत को एक सूत्र में जोड़कर संपूर्ण समाज में, जिसको तुलसी ने तुलसी घाट में सिया राम मैं सब जग जानी, या ईशावासमिदं सर्वं यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्ता भुंजी था मागधा कश्चित् वनम। समस्त मानव में, समस्त जीवों में हम एक उस परमात्मा की सत्ता को देखें। ईश्वर की सत्ता को अगर हम देखेंगे सबके अंदर, तो हमारे अंदर से द्वेष, नफरत, घृणा और हिंसा का वातावरण दूर होगा। और जब हिंसा और नफरत का वातावरण दूर होगा तो निश्चित है शांति का पैगाम स्थापित होगा। शांति दुनिया चाहती है, अमेरिका शांति चाहता है, लेकिन बेगुनाहों का कत्लेआम करके शांति चाहता है। इंग्लैंड शांति चाहता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा इंग्लैंड रहा, जिसकी अभी इन्होंने चर्चा किया हमारे पूर्व वक्ता मदनी साहब कि जो आधार था अफ्रीका लुटेरा था। दुनिया की लूटी हुई सामान आपको अफ्रीका और इंग्लैंड में मिल जाएगी। लूटने का उन लोगों ने काम किया और भारत को भी लूटने का कार्य किया। जो सोने की चिड़िया कही जाती थी और उसको लूट कर हमारे पर शासन किया। हमने उनको यहाँ शरणार्थी अतिथि का दर्जा दिया, बिजनेस के रूप में आए, लेकिन बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। चाहे वो जलियांवाला कांड रहा हो, चाहे जगह जगह उपासना स्थलों के कांड रहे हो। 6,38,000 गांव में लाखों लोगों को, बेगुनाहों को अंग्रेजों ने तोप के लाइन से खड़ा कर तोप से उड़ाने का कार्य किया। और ऐसी परिस्थितियों में हिंदू और मुसलमानों ने अपनी एकता का परिचय दिया और एकता का परिचय देते हुए अंग्रेजों से लड़े। अंग्रेजों से हम मुक्त हुए, लेकिन राजनीतिक क्षितिज आजादी के 66 वर्षों के बाद भी, इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद, जहां गरीबों की संख्या 10 लाख थी, आज वो 40 करोड़ पहुंच गई। जहां हमारे शिक्षा, अंग्रेजी दवा का यहां उपयोग 10 लाख का होता था, आज वो 6 अरब से ज्यादा का मेडिसिन इस देश में उपयोग हो रहा है। आज भी लगभग 10 करोड़ लोग हैं जिनको छत नसीब नहीं है। आज ऐसे 10 करोड़ बच्चे हैं जो शिक्षा से प्राय वंचित हैं। लगभग बहुत से ऐसे लोग हैं जो दवा के अभाव में, कहीं अन्न के अभाव में, कहीं जल के अभाव में प्राण छोड़ने के लिए मजबूर हैं। लगभग 9 करोड़ लोग हैं जिनको शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां उनको सिला हुआ कपड़ा नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में एक विकास का काम होना चाहिए, शिक्षा का काम होना चाहिए, संस्कारों का काम होना चाहिए और राष्ट्रीय एकता का कार्य होना चाहिए। और अगर एकता रहेगी तो निश्चित है
विश्व शांति का पैगाम होगा। लेकिन हमको लड़ा कर, खून खराबा करके, लेकिन हम सब अगर एक रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी बहाई, अगर हम सब एक रहेंगे, भारत के जितने हैं, ये भारत हमारा सबका है, रहना यहाँ हमको सबको है। तो अगर हम एक दूसरे का खून खराबा, अशांति हम लड़ेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी, ये छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर नफरत नहीं है, इनके अंदर ईश्वर का वास है, इनके अंदर स्नेह है, लेकिन अगर हम आपस में लड़ेंगे तो आगे अपने आने वाले भविष्य को क्या संस्कार या संदेश देकर जाएंगे। लेकिन कुछ बातें संवाद के माध्यम से, और आपस में अगर संवाद हमारा सबका होगा, और अगर मैं तो कहता हूं मेरे देश के धर्माचार्य, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख जैन जितने धर्माचार्य हैं, अगर एक हो जाए और एकता का संदेश दे, तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि हमारी शांति सद्भाव और एकता को कोई खंडित कर दे। उसके लिए हमको जरूरत है कि आपस में महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में आपस में बैठना चाहिए, और बैठे संवाद करें और एक शांति का संदेश दें, शांति का पैगाम दें, अपने अपने धर्म संस्कृति के प्रति रहकर अपनी उपासना आराधना अपने धर्म के अनुसार हम करें। लेकिन जहां राष्ट्र की बात आए, संस्कृति की बात आए, देश की एकता की बात आए, तो अगर हम सब एक रहेंगे, और एकता में बहुत बड़ी ताकत है, एकता की वो ताकत है जिस एकता के बल पर अंग्रेज भारत को छोड़ने के लिए विवश हुए थे, तो आज जो देश को लड़ाने के प्यासरत हैं, देश का खून खराबा करने का प्यासरत है, अगर हम सब एक रहेंगे तो उनकी राजनीति रोटियां नहीं सेक पाएंगे, और वो राजनीतिक रोटियां नहीं सेके, अमन चैन भारत का बना रहे, शांति सद्भाव बना रहे। और उसके लिए आवश्यक है कि भगवान विश्वनाथ ने जैसे समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से उससे विष निकला, तो उस भगवान शिव ने विषपान किया था। तो हम जो समाज के कर्णधार हैं, मुखिया हैं, मौलाना हैं, तो अपने अपने समाज की बुराई अपने पास रखें और अच्छाई अगर अपने समाज को देते रहेंगे तो निश्चित है समाज में अमन चैन शांति का पैगाम रहेगा। यही काम मेरे देश के राजनेताओं को करना चाहिए। लेकिन देश के विकास के लिए अगर रोड बनाना होंगे तो कहेंगे पैसा नहीं, शिक्षकों के मदरसों को, शिक्षकों का या प्रोफेसरों का वेतन बढ़ाना होगा तो कहेंगे पैसा नहीं, डॉक्टरों का वेतन बढ़ाना होगा तो कहेंगे पैसा नहीं। लेकिन विधायक और सांसदों की सुविधा बढ़ाना हो, चुनाव कराना हो, तो इनके लिए पैसे की कमी नहीं है। आखिर ये देश को ले कहां जाना चाहते हैं? सबके लिए एजुकेशन अनिवार्य करेंगे। अगर मदरसा में टीचर होगा तो उसके लिए योग्यता अनिवार्य, चपरासी होगा उसके लिए योग्यता अनिवार्य, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा या पुलिस का जवान होगा उसके लिए योग्यता अनिवार्य, सबका रिटायरमेंट का काल। लेकिन मेरे जनप्रतिनिधियों का भी रिटायरमेंट होना चाहिए। एक आईएएस, एक आईपीएस, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर अगर 60 साल 65 साल के बाद कहते उनकी मेमोरी नहीं काम करती, तो 60 साल 80 साल के बाद इन जनप्रतिनिधियों की मेमोरी कैसे काम करती? इसलिए इनकी भी योग्यता अनिवार्य होना चाहिए, इनका भी रिटायरमेंट काल होना चाहिए, नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, आने वाली प्रतिभाओं को चांस मिलना चाहिए। चाहे हमारे मौलाना हो, चाहे हिंदू धर्मगुरु, चाहे सिख के, चाहे जैन के, चाहे ईसाइयों के, चाहे पारसियों के, उनको भी अपना अधिकार, अगर शरीर से अक्षम होते हैं तो अपने शिष्यों को, अपने लोगों को दे दे, जिससे धर्म का प्रचार होता रहे, संस्कृति का प्रचार होता रहे और एकता का संदेश जाता रहे, शांति का संदेश पैगाम देने के लिए आप सबको शक्ति मिले और ऐसे कार्यक्रम इस देश में होते रहे। भगवान विश्वनाथ माता ने पूर्णा हम विश्व शांति की परिकल्पना करते हैं, विश्व सद्भाव की परिकल्पना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा जिला बनारस ने एकता सम्मेलन करके सरजमीन बनारस में एक तारीख बनाई है। हमने हिंदू, सिख, ईसाई और
دوسرے مذاہب کے سربراہان کو دعوت دی، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا، آئے، اپنے خیالات رکھے، ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ہم نے ان کو بلایا ہے، ہم وہ دن بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایسا پروگرام کریں اور ہمیں بلائیں۔ میں آخری بات کہتا ہوں، یہ بنارس ایسا شہر ہے جہاں دریاؤں کا سنگم ہے۔ آج اس شہر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ صرف دریاؤں کا سنگم ہی نہیں ہے، یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی کا بھی سنگم ہے، اور جو آواز یہاں سے اٹھے گی وہ انشاءاللہ دیش کے کونے کونے تک پہنچے گی۔ چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، سوامی جی چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، خود اپنے آپ کو دنیا سے تنہا کر لیا جائے، بہت برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے، اٹھو لفظ محبت کا سجدہ کر لیا جائے۔ میرے دوستو ساتھیو، یہی میسج، یہی پیغام تھا۔